सबने जैनब न पकड़ती जो कराई उसकी, सबने जैनब न पकड़ती जो कराई उसकी, बाल बनाए सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाले। तेरा मकाम किसी वास्ते निराला है, तेरा मकाम किसी वास्ते निराला है, तू सूरजों में है फिर भी तेरा उजाला है। तेरा मकाम किसी वास्ते निराला है, तू सूरजों में है फिर भी तेरा उजाला है। तो कहा है बेटा तुझे फातिमा ने अब्बास, बतूल ज़ातों में मोहसिन समझ के पाला है, बतूल ज़ातों में मोहसिन समझ के पाला है। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहती थी भरी मई तो थोड़ा सा ऐसे घुमा करके ऐसे दबा दीजिए। है
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दिल के जख्मों को अपने दिखाना नींद आती है हमको है सोना, नींद आती है हमको है सोना। थक गया मैं कि तू भी मैं अपनी हमें आसुला दो सुकून को। अम्मा तुझे जाना रब की तरफ है, पलट कर मुझे जाना रब की तरफ है, पलट कर मुझे है दिल के जख्मों को अपने दिखाना। नींद आती है हमको है सोना, नींद आती है हमको है सोना। अम्मा जितने सहाबी थे मैदान में, जाने कुर्बान की राह हक राह में, आया कोई न मेरी ही इमदाद में, आया कोई न मेरी ही इमदाद में। है दिल के जख्मों को अपने दिखाना। नींद आती है हमको है सोना, नींद आती है हमको है सोना। कत्ल अब्बास हुए टूटी मेरी कमर, बाजू
दिल के जख्मों को अपने दिखाना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा। थक गया मैं सुधा से उठाना जिगर मेरा फटता रहा है, दिल के जख्मों को अपने दिखाना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा। दोनों बच्चे जो महीना के मैदान में, हाय प्यासे ही अम्मा तड़पते रहे, प्यासे और मोहम्मद भी मारे गए, प्यासे और मोहम्मद भी मारे गए, दिल के जख्मों को अपने दिखाना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा। लाश कासिम के किशोर को छूता मगर मेरा अम्मा मचलता रहा, हाय कासिम की गठरी बनाता रहा, हाय कासिम की गठरी बनाता रहा है, दिल के जख्मों को अपने दिखाना है अम्मा, नींद आती है सोना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा। बच्ची सीने में अकबर के मुझको दिखी, भेड़िया था रगड़ता आंखें से भरी, दर्द मुझको मुझको है, दिल के जख्मों को अपने दिखाना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा। रब के सूखे के प्यासा हसरत मेरा हो सुबह सुखी समा, दिल तड़पता रहा अम्मा मेरा, दिल तड़पता रहा अम्मा मेरा, दिल के जख्मों को अपने दिखाना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा, नींद आती है हमको है सोना है अम्मा। नन्ही बच्ची सकीना तड़पती रही, न
शराफत कल्ब बाबा वो कहती नहीं, लोग के आए जाती होती नहीं, लोग के आए जाती होती नहीं। है दिल के जख्मों को अपने दिखाना अम्मा, नींद आती है हमको है सोना अम्मा, नींद आती है हमको है सोना अम्मा। बादशाह की तफसीर खैमा चला, कच्चे कैदी बने बने नकीबे विदा, आए सज्जाद पर जंजीर का, आए सज्जाद पर जंजीर का। है दिल के जख्मों को अपने दिखाना अम्मा, नींद आती है हमको है सोना अम्मा, नींद आती है हमको है सोना अम्मा। सलाम। صلي على محمد وعلى
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا मुहर्रम की आखिरी मजलिस और इस सिलसिले की छठी मजलिस राजस्थान में पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। हमारे अपनी गुफ्तगू इंसान और इमाम के उन्वान से आज भी गुफ्तगू आपके सामने करने के लिए आ रहा हूँ और मौसमी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर होता है, लिहाजा आपको सुनने में मजा आएगा और सुनाने में मजा आएगा। आप कहे हुए हैं अपनी थकावट दूर करने के लिए, अपनी खुशी को दूर करने के लिए
दुनिया में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी एक सूर्य का इम्तियाज है कि 24 घंटा होती है और जाने ये बात नहीं करना चाहता लोगों की तरफदारी फायदा भी है नुकसान जो जैसा चल रहा चलता है। बस इतनी गुजारिश है कि मजलिसों में अपने बैठने का शुरू किया है। आप बताएं जहाँ गए दुनिया जहाँ गए है वहाँ बताएं कि आप परिवार हैं कोई आपकी पहचाने दो कोई आपकी दुनिया में लोग पहचाने कि ये अधिक चाहने वाला है ये अधिक कमाने वाला है। आइए अपने मुझ से बोला जब बात होगा गई तो मेरा मतलब करना सामने कथा कि अधिक को अपना वसीला बनाना मखलूक और खालिक के दरमियान हैवान और इंसान में फर्क बताया था कि हैवान वो है जिसे खाने के लिए अपने मुंह खाने तक खाना होता है। अली को वसीला बनाया, मौला को वसीला बनाया, वसीला कैसा बनाया? अगर किसी गरीब के यहाँ अगर किसी गरीब के यहाँ कोई अमीर आ जाए तो उस गरीब की इज्जत बढ़ जाती है। किसी बीमार के यहाँ कोई रईस के लिए आ रहा है आखिर बन जाता है। किसी बीमार के यहाँ कोई रईस के लिए आ रहा है तो उस बीमार की इज्जत बढ़ जाती है। अब अगर हम यहाँ जुड़े हुए और अली हमारे के लिए आ रहा है ये है कि अगर हम मिलने लगे अली हमें बचाने के लिए आ रहा है, अगर हम मानने लगे तो अपना चेहरा दिखाने के लिए आ रहा है। ये शर्फ अली के लगे से अल्लाह ने हमें आपको अता किया। अब आप देखिए कि इस कायनात में अल्लाह ने इंसान को इज्जत देने के लिए हमेशा अली के जरिए अली को वसीला बनाया और हर जगह पर अली की नबी को मदद करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी जितने से बेहतर जानते हैं, मेरा काम आपको बताना है और आपको समझना है। तो अल्लाह ने इंसान की इज्जत क्यों बढ़ाई कि कहीं किसी और को मदद के लिए नहीं बनाया। अली अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया ताकि अली के जरिए दुनिया को इज्जत मिले, अली के जरिए दुनिया को इल्म मिले, अली के जरिए दुनिया को इज्जत मिले, अली के जरिए दुनिया को शर्फ मिले। और दुनिया देख रही है और इस वक्त हमसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? दुनिया में हमसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? जिसके सामने सब सर झुका रहे थे, हमने सीना चौड़ा जहां मुसलमानों की तादाद आप जानते हैं 313 और मुसलमानों की तादाद 913, यानी तकरीबन 3 गुना ज्यादा तादाद थी कुफार की मुसलमानों से। लेकिन जंग बदर ऐसी जंग है कि जिसमें बहुत सारे मुजरिम पेश आए और कुछ आया जिसमें बहुत सारे मुजरिम पेश आए। पहला मुजरिम ये हुआ कि अल्लाह ने मुसलमानों को अल्लाह ने मुसलमानों की निगाहों में काफिरों की तादाद कम करके दिखाया। और 24 नंबर के आया था उसमें बयान किया गया था मुसलमानों के सामने लश्कर था कुफार की तादाद को
कम करके दिखाया, क्योंकि अल्लाह जानता था इन मुसलमानों में ऐसे भी मुसलमान हैं जो तादाद देखकर भाग जाएंगे, जो तादाद देखकर भाग जाएंगे। और अल्लाह नहीं चाहता था कि ये भागने का सिलसिला पहले ही जब से शुरू हो जाए। अल्लाह नहीं चाहता था कि भागने का सिलसिला पहले ही जब से शुरू हो जाए। और तारीख गवाह है, जंगे बदर में कोई भागा नहीं, इसलिए कि भागने की नौबत ही अभी के आने नहीं दी। जब इंफिरादी चल रही थी, शादी की नौबत नहीं आई, तो अल्लाह ने मुआजिजा ये किया कि जो कुफार मुशरिकीन थे वो अली की मुसलमानों की निगाह में कम दिख रहे। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि मुसलमानों को कुफार 1070-80 दिख रहे थे। अब मुसलमानों को मामला लड़ लेता है, जरूरी था, तो किसी मुसलमान का अगर खौफ नहीं रहा। 1000 की तादाद थी, अल्लाह ने मुसलमानों की आंखों से कम कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि ये मुआजिजा सिर्फ इधर से नहीं हुआ, उधर से भी ये मुआजिजा हुआ। कुफार मुशरिकीन को भी मुसलमान कभी दिखाई दे रहे थे, वो भी नजर लगाया, उनको भी नजर लगाया। मैंने खुद सवाल क्या करना बताना क्या चाहता है, अभी मैं तुम्हारा के सवाल के हवाले करना चाहता हूँ। भाई मुसलमानों को भी कुफार का दिखाई दे रहे थे, कुफार को मुसलमान का दिखाई दे रहे थे। अल्लाह को मुसलमान भागना तो कुफार ने बताया है। सलाम सुबह के साथ दिल बोला, मुश्किल में उमर बोला, एक नारा हैदरी। तो दुश्मन को भी कुफार मुसलमान में नजर आ रहे थे, मुसलमान कुफार में नजर आ रहे थे। जंग शुरू हो गई और इस जंग में कुरान गवाह है, तारीख गवाह है कि अल्लाह ने फरिश्तों को नाज़िल किया, मुसलमानों की मदद की है। और मैं जंग में नहीं पढ़ सकता, मेरे पास मौका नहीं है कि इस जंग में बस एक बहुत मुख्तसर जंग आदमी है कि मुसलमानों के पास कुल 2 गवाह थी, यानी 313 आदमी में से 2 आदमी हथियार के साथ है। बाकी लोग कोई डंडा, कोई खजूर की लकड़ी, कोई किस तरह के पत्थर लगे रहते हैं, जज्बे के साथ रहने आए। तो अल्लाह ने फरिश्तों को नाज़िल किया। और यहाँ भी अल्लाह ने इंसान की इज्जत का ख्याल रखा, फरिश्तों को फरिश्ते की शक्ल में नहीं उतारा। यहाँ पे सवाल क्या है, फरिश्तों को फरिश्तों की शक्ल नहीं उतारा। भाई इतना तो सुनने का बंदा समझता है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि फरिश्ते की सूरत में आते। भाई अल्लाह ने फरिश्तों को अली की सूरत में, अली की शक्ल में, अली की शक्ल बनाकर उतारा। अल्लाह ने जंगे बदर में फरिश्तों को अली की शक्ल बनाकर उतारा। अरे दुनिया सवाल करती है, ये शक्ल का सिलसिला कहां से आया? जंगे फरिश्तों जंग करना शुरू कर दिया। और माहौल कैसा है, इस माहौल को आप और अभी इसको महसूस करें। का माहौल ऐसा है कि हर एक कुफार के आसपास दाएं भी अली, बाएं भी अली, आगे भी अली, पीछे भी अली। अरे जिस दुनिया में एक अली बर्दाश्त नहीं होगा, उसे इतने अली बर्दाश्त कैसे होंगे? और ये अंदाजा कुरान को भी होगा। इतना तो हमें यकीन है कि इस शहर में कई फातिमा बैठी है, कई हसन बैठे हैं, कई हुसैन बैठे हैं। सलाम है अब जंग बदर में अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा। कुफार मुशरिकीन ने सवाल कर दिया, कहा कि अल्लाह को चाहिए था कि अंबिया के यहाँ जैसे आज
की जरूरत नहीं थी, फरिश्तों को नबी बना कर उतार देता। ये इंसानों को नबी बना कर बहुत अच्छा लग रहा हूँ। कुफ्फार सभी ने इतराज किया कि अल्लाह को होना यह चाहिए था कि फरिश्तों को नबी बना कर उतार देता। भाई सूरह सलवात पढ़िए
तरफ फरमाया वो हल हो जाए। भाई अल्लाह ने आदम से लेकर के ईसा बहुत कहता हूँ आगे लतीफ होते हैं आदम से लेकर के ईसा तक अल्लाह ने तमाम अंबिया के वसी को बनाया है, बनवाया नहीं, चुना है, चुनवाया नहीं, इंतखाब किया है, इंतखाब करवाया नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैदान अदीब में अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने अदीब को बनवाया है, बनाया नहीं, चुना है, चुनवाया नहीं, चुना है, चुनवाया नहीं। भाई इमामत के कोई रास्ते निकले, एक रास्ता अदीब का, एक रास्ता सकीफा का, एक रास्ता अदीब का, एक रास्ता सकीफा का। अदीब का रास्ता क्या है? अदीब का रास्ता ये है कि जहाँ के ऊपर अक्ल ये कहती है अल्लाह ने खलीफा बनाया है, बनवाया नहीं, खलीफा चुना है, चुनवाया नहीं, ये हो गए अदीब। सकीफा क्या है? जहाँ पे खलीफा बनाया गया है, खलीफा चुना गया है, खलीफा का इंतखाब किया गया है। अब अगले इंसान कौन करो? इंसान कौन है? अगर इंसान अपनी आखिर के ऊपर चले तो फरिश्तों से अवसर हो जाए, हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी मुश्रिक ने कहा कि जब से अली को छोड़कर हमने किसी और को खलीफा बनाया है, आगे बनी हाशिम हमसे नाराज है। भाई अरब ये चाहते हैं, अरब ये चाहते हैं, अरब ये चाहते हैं, चाहने का आगे तो ख्वाहिश है। अरब ये चाहते हैं कि एक ही घर में इमामत और खिलाफत नहीं होनी चाहिए, एक ही घर में इमामत और नबूवत नहीं होनी चाहिए। तो चूल्हा आपके सवाल पर हवाले करना चाहता हूँ, यानी कोई ख्वाहिशात के ऊपर अमल करे वो जहन्नम से बचता है। अगर अक्ल के ऊपर अमल करे तो वो इंसान फरिश्ते से अफजल। अब अगर अदीब को कोई माने यानी अक्ल के रास्ते पर चला, अदीब को मानने वाला अक्ल के रास्ते पर चला, सकीफा को मानने वाला ख्वाहिश के रास्ते पर चला, तो अदीब का इकरार करने वाला फरिश्तों से अफजल है। सकीफा को मानने वाला इनसे जिसने ख्वाहिशात नहीं लगाई वो सकीफा चला गया, तो अदीब का पाए फरिश्ते से अफजल और मुनकिर अदीब जानवर से अफजल। ये मियार किसने दिया? और खुदा ने बोल दिया 30 मिनट हो गए। एक सलात पर बोलिए अल्लाह ने इंसान की हर जमाने में मौला अली अलैहिस्सलाम के जरिए से मदद फरमाई, हर जमाने में, आदम से लेकर के ईसा तक और ईसा के बाद से हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा तो आप जल्दी हो जाएगा, नहीं पड़ेगी। और अगर आप केदार नहीं रहेंगे तो मैं सोचूंगा और अच्छे से समझाओ, और अच्छे से समझाओ, उसको और ज्यादा पता लगेगा। लिहाजा आप जल्दी से समझिए, जल्दी मामला कमाओगे, सलाम पड़ेगा। लेकिन फर्क था आदम से लेकर के ईसा तक की मदद अल्लाह ने कैसे करवाई? अली के जरिए छुप करके करवाई। मौला ने पोशीदा पर मदद की, लेकिन जब जमाना रिसालत रसूल का जमाना आया तो अल्लाह ने क्या किया? अली ने खुल करके मदद करना शुरू कर दी। और पहली मदद बचपन का वाक़या छोड़ दी, पहली मदद जो अल्लाह ने अली के जरिए से अपने रसूल की करवाई, कहाँ करवाई? शब हिजरत शब हिजरत में एक मतलब रसूल ने कहा, ऐ अली, अगर तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ तो मेरी जान बच जाएगी। आपके सवाल का क्या कहा? अगर मेरे बिस्तर पे सो जाओ तो मेरी जान
जिब्राइल को बुलाया, मिकाईल को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि ये बताओ, मैंने तुम सबको आपस में भाई बना दिया, कल बात दोस्त थी, आज बात भाई भी आ गए। कल बात दोस्त थी, आज दो भाई, आज बात भाई भी आ गई। एक बंदा अल्लाह ने कहा, जिब्राइल और मिकाईल, मैंने तुम दोनों को आपस में भाई बनाया है, तुम एक भाई दूसरे भाई के ऊपर क्या अपनी जान कुर्बान कर सकता है? कैसे कुर्बान करता है? एक वो अपनी खून का हिस्सा दूसरे भाई को देता है। एक मर्द हाथ में मिलेगा तो वो बड़ा काबिल है, हर काम कर सकता है। इंशाअल्लाह अपने शरीर कदीर का मालिक है। अरे तुझे काम करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही वो नहीं बनाते। काम करने की क्या जरूरत है? तू तो काबिल है, ऐसे ही उन्होंने तुमसे बनाते। अल्लाह ने कहा जाओ नीचे जाओ, देखो एक भाई अपनी जान को कुर्बान कर रहा है एक भाई के लिए। सलाम अलैकुम। भाई अपने भाई के जान को कुर्बान कर रहा है। अब एक बार जिब्राइल और मिकाईल हिफाजत अमीरुल मोमिनीन के लिए जमीन पे आ गए। इधर अली बिस्तर रिसालत पे आराम से सो रहे हैं, आप वाक़ियात जानते हैं, आराम से सो रहे हैं। जिब्राइल बैठ गए हैं, मिकाईल बैठ गए हैं। एक बंदा जिब्राइल ने मिकाईल से कहा, एक भाई हम हैं, एक भाई ये है। एक भाई हम हैं, एक भाई ये है। फर्क क्या है? कहा कि अली के जैसा कोई नहीं है, मन मिसल का इसके जैसा कौन है? अली के जैसा कौन है? मैं कौन है भाई? अरे जिब्राइल तुम ऐसी बातें मत करो, अली के जैसा कौन है? अरे तुमने आदम को आदम जैसा मस्जिद बनाया देखा, नूह जैसा नबी देखा, इब्राहिम जैसा खलील देखा, ईसा जैसा नबी देखा, नूह जैसा खलील देखा, इब्राहिम जैसा खलील देखा, अरे लुकमान जैसा हकीम देखा। तुम कैसी बात मत करो कि अली जैसा कोई नहीं। कहा मैं ये बताना चाहता हूँ, सब हिजरत पे ये बात खुद आए, आदम अली जैसे नहीं, अली जैसे नहीं, इब्राहिम अली जैसा नहीं, 1024 रुपया कोई भी अली जैसा नहीं है। इब्राहिम, मूसा, ईसा फरिश्ते ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ये काम किया है, यहाँ पे सब कोई नहीं है। जब मैंने मूसा को देख चुके हैं, मूसा के कलाम खुदा को देख चुके हैं, ईसा जैसा मसीहा देख चुके हैं, नूह जैसा नबी देख चुके हैं, इब्राहिम जैसा वली देख चुके हैं, उसके देखने के बाद ये बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, फरिश्ता ये बताना ये चाहता है कि आदम जैसा कोई नहीं, नूह जैसा कोई नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल करके ज़्यादा तमाम कर दूं। मैंने फिर सवाल किया, ये जिब्राइल तुमने ऐसा कैसे कह दिया? ये मिकाईल तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि अली जैसा कोई नहीं, अली जैसा कोई नहीं, इब्राहिम अली जैसे नहीं, नूह अली जैसे नहीं, मूसा अली जैसे नहीं, इब्राहिम अली जैसे नहीं, अय्यूब अली जैसे नहीं। जब तक अय्यूब के साथ यूसुफ को हम सब कुछ देख कर क्या हो, आप ऐसा कैसे तुमने कह दिया? कहा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अली सबसे आगे, इब्राहिम पीछे, अली उससे आगे, मूसा पीछे, अली उससे आगे, ईसा पीछे, अली उससे आगे, आदम पीछे, अली उससे आगे, नूह पीछे, अली उससे आगे। मैंने कहा कौन से आगे? कहा इमाम हमेशा आगे रहता है। अली जैसे नहीं, ईसा अली जैसे नहीं, कोई अली जैसा नहीं है। भाई इमाम कहते किसे हैं? कहा इमाम उसे कहते हैं, इमाम का मतलब अमान से लिया गया है, आगे है उसे कहते हैं इमाम। अमर सबको छोड़ दीजिए, इमाम जमात, जमात का इमाम, दुनिया के इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कौशल का इमाम है, जो जन्नत का इमाम है, जो नबी का इमाम है, हमारे जैसे छोटे मोटे इमाम जमात की बात कर रहा हूँ।
इमाम में इमाम का बाप भी हो तो वो पीछे ही खड़ा होगा। इमाम के साथ खड़ा हो सकता है ना, इमाम के आगे खड़ा हो सकता है। भाई नमाज क्या है? सलाम लो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। इसका मतलब ये है अगर किसी मोमिन को आगे बाजू में अगर किसी मोमिन को मेराज हासिल करनी है तो उसे इमाम के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, इमाम के पीछे खड़ा होना होगा। अब चाहे बाप भी क्यों ना हो, उस्ताद भी क्यों ना हो, कोई भी हो, एक मेराज ये है, एक मेराज वहां हुई, वहां भी हमने देखा एक तरफ अली थे, एक तरफ नबी थे, दूसरी तरफ आवाज अली थी, इमाम था, यहाँ भी आगे था, वहां भी आगे था। अगरचे नबी के बेटे हैं, बच्चे की तरह उनके गुलाम हैं, लेकिन अल्लाह के इमाम को इमाम कहते ही उसे जो आते इमाम हमेशा आते हैं। और इंशाअल्लाह कल इसी के आगे से इंशाअल्लाह आगाज दिया जाएगा। इमाम उसे कहते हैं जो हर मकाम के ऊपर सबसे आगे होता है, इमाम से आगे बढ़ने वाला बाकी किया जाता है, इमाम से आगे बढ़ने वाला उसमें जाता है। लेकिन हमने उसकी करबला में देखा, मदीने में देखा, इमाम को देखा के बाद जो ऐसा वक्त भी आया कि लोगों ने इमाम को सलाम करने छोड़ दिया। शहजादी ने ये तो कहा गरीब मैंने सुना है कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते, दुख बात करते हैं गरीब लोग सलाम नहीं करते। उस बात का है नहीं बात है कि मैं सलाम करता हूँ, मैं सलाम को जवाब नहीं देता। ये वही इमाम थे जिनके अल्लाह के लिए कुरान की तस्वीर पढ़े, जिनके में बच्चों ने दर्द जमीन खाई और एक बड़े इमाम है। उसके बारे में दुनिया जानती थी कि रसूल ने फरमाया इमाम है, चाहे वो बयान करें चाहे वो सुन करें, लेकिन जब हुसैन ने बयान किया तो आदमी ने खुद फिर करबला कर दिलाया और बयान था कि अभी करबला पहुंचे बनने के लिए रिवायत बताती है कि अभी आपको गुलाम को आजाद करेंगे। इमाम के लिए 4 मिसाल करना कोई करबला वाला चीज है। इमाम के ऊपर बुखारी में जिक्र आती है, कोई करबला वाले सुनते हैं। बस रिवायत बताती है कि जब ये काफिला 28 सफारी को मदीना से निकलने लगा, रिवायत बताती है एक मरतबा ज़ैनब भी इमाम हुसैन के साथ जा रही थी। सारा सुना होगा मसरूफ नहीं है, बस देखा उन्होंने बताया कि आपको तमाम लोगों शहजादी ने बड़ी तमन्ना की थी और अब्दुल्ला से इसी शर्त शादी की थी कि अगर कभी मेरे भाई को कुछ तकलीफ पेश आता है तो मेरा भाई तनहा नहीं जाएगा, मैं अपने भैया के साथ जाऊंगी। ये कैसी बहन है, ऐसी बहन दुनिया नहीं देखी, ऐसी बहन कायनात में नहीं देखी जो अपने शोहर को छोड़ करके अपने भाई के साथ जाने को तैयार है। और शर्त शादी हुई थी, वो मौलाना आया हुसैन आदमी से सफर हुए, शहजादी ज़ैनब मैंने सवाल करके अब्दुल्ला पढ़ने लगा, रिवायत बताती है मौलाना किसी ने कहा कि अब्दुल्ला काफिले के पीछे पीछे आ गए हैं, और लोग आगे थोड़ा करते हैं, आसमान करते हैं। रिवायत बताती है कि मौलाना किसी ने कहा कि अब्दुल्ला काफिले के पीछे पीछे आ रहे हैं। ज़ैनब का दिल धड़कने लगा, देखिए आलिम मैंने मौलाना रखी लगा, लेकिन एक इंसान की हैसियत से, एक आदमी की हैसियत से सोचिए ज़ैनब का दिल धड़कते हैं कहीं ऐसा तो नहीं अब्दुल्ला मुझे वापस लेने के लिए आए हो, अब्दुल्ला मुझे रोकने के लिए आए हो। एक लंबा बात भैया हुसैन अब्दुल्ला से कह दीजिए अगर वो ज़ैनब को लेने आए हैं तो ज़ैनब जिंदा वापस नहीं आएगी, ज़ैनब की लाश वापस आएगी। ज़ैनब अपने भाई को तनहा नहीं छोड़ सकती। अब्दुल्ला परिवार शहजादी मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं इस जिहाद में शरीक नहीं हो सकता। अगर मैं नहीं कर सकता कम से कम ये 2 मेरे बेटे हैं, इन दोनों को आका हुसैन के ऊपर
दीन इस्लाम के ऊपर दुआ कर दीजिएगा। अब्दुल्ला और मोहम्मद काफिले के हमला हो गए, करबला पहुंच गए। एक मुहर्रम गुजरी, दो मुहर्रम गुजरी, यहाँ तक कि शब-ए आशूर आ गई, शहादत का बाज़ार गर्म हो गया, रोज़ आशूर आया। मसाइल अभी आप सुन करके आए हैं, ज्यादा पुरानी मसाइल नहीं पढ़ना, बस वो मैं जो जिक्र करना चाहता हूँ रिवायत बताती है। और मोहम्मद और जितने भी करबला के शहीद हैं सब अपने आंखों से देख रहे थे कि मैदान हुसैन में पानी नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे अलग की सलाह कर रहे हैं। और मोहम्मद को जंग की इजाजत मिली थी और मोहम्मद मक्का करबला में आ गए। जंग करते करते एक मरतबा और मोहम्मद तैयार गुलाब पर पहुंच गए। तैयार गुलाब के करीब पहुंचे, बच्चों में तसव्वुर को आप कीजिए, बच्चे तैयार के करीब पहुंचे, एक मरतबा ठंडी हवा का झोंका आया, ठंडी हवा का झोंका आना था, बच्चों का दिल नर्म हो गया, आंसू आने लगा। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, ए भैया काश हम मस्जिद सकीना ले आए होते तो पानी भरने दे और ऐसे करना क्या होगा। रिवायत बताती है कि मोहम्मद भैया से तायुब हुए, उन्हें किसी ने ज़ैनब को पकड़ दी, ये ज़ैनब को मारा करो। और मोहम्मद भैया के किनारे पहुंच गए, शहजादी ने सर पर सजदे में रख दिया, ए मेरे अल्लाह ज़ैनब की इज्जत की हिफाजत करना, कहीं ऐसा हो और मोहम्मद पानी पी ले और मसले के बच्चे कहां से रह जाए। ज़ैनब क्या उसे खाएगी, ज़ैनब के सामने कैसे जाएगी, तो ज़ैनब तमाम हो गई। रिवायत बताती है दोनों बच्चे दरिया के किनारे पहुंचे, जंग करते करते गिरे, एक बड़ा आवाज दी, महमूद हमारे सरदार को कबूल करिएगा। एक तरफ से अब्बास आगे बढ़े, एक तरफ से हुसैन आगे बढ़े, दोनों भाई अपने करबला में पहुंचे और एक मोहम्मद की साहबे चल रही थी। एक बच्चों ने अपने मां को सिखाया, एक मां को हमारा सलाम कहिएगा और कहिएगा अपनी चौबे तैयार करते हैं, कब्जा जरूर किया था लेकिन पानी को अपने नहीं पहुंचाया। पहले सकीना काशी लगाए और उन्होंने पानी पी। जनाब के सिवाय हमें मजदूर करवा के जब पेपर दे दीजिएगा और मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब के बच्चे कई तक होंगे जरूर है लेकिन पानी नहीं किया। बच्चों के नाम को लेकर खैर में आए, हुसैन आका एक बच्चा ज़ैनब को बुलाया, अभी कानून आपके सामने बरामद होगा या अल्लाह आपके सामने आएगा। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, रिवायत बताती है एक मर्द हमारे दोनों जनाबों के दरमियान जंग आई, सरदे में लेके कहा, ए मेरा अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल करे, मेरी इस कुर्बानी को कबूल करे। और उसके बाद कहे मोहम्मद गवाह रहना, मैं तुम पे आंसू नहीं बहाऊंगी, इसलिए कि तुम पे रोने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है। मैं अपने आका हुसैन में अपने भैया हुसैन के आंसू बहाऊंगी, जिसकी माँ मौजूद नहीं है। बस आगे सुनना, रिवायत बताती है ज़ैनब ने करबला में मांग नहीं किया, हमारे जिंदाए और मोहम्मद के सहारे, लेकिन ज़ैनब ने अपने बच्चों को असर नहीं लिया, आका हुसैन का असर लिया। लेकिन जब ये सुखदारी माँ लौट करके मदीना पहुंची है और एक दिन अब्दुल्ला आए, तेरे सरकार कब तक तुम्हारी रोके कर रहेगी, तो जरा हमारे घर पर जिक्र बख्शे। आपको हुसैन की कामयाबी बहन अपने भाई के अपने सुनार पहुंची, अपना के घर पहुंची और उस गुजरे में पहुंची जहाँ मुसल्ले पिछले हुए थे। रिवायत कहती है मुसल्ले रह गई, ए आनो तुझे माफ कर देना, तुम्हारी माँ तुम्हारा रब न बना, ए आनो तुम्हारी माँ Thank you.
Go
शहीद जफा ऐश्वर करबला दस्त में कट गया पूरा सुहागला ध्यान के साथ तुम्हारा ना होना चाहिए ना, सब हो गया। तो ये सर्वर लगाया साथ में तो अरे हमारा ध्यान कुछ नहीं गया, हमें लगा ही ना आपका है, वो इसके बाद नाम की गड़बड़ हो गई। हाँ, आ सकते हैं।